जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनेगा, कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा, आपको एमएसपी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अग्निवीर को खत्म करेंगे हम, कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में, 10 सालों से खाली पड़े हैं। तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, और तुम्हारा वहां पद खाली पड़ा है, लेकिन उसको भरने की कोई प्रयास नहीं हुआ है। तुम खाली पड़े हो, तुम बेरोजगार हो। हम कह रहे हैं उन पदों को भरेंगे और तुम्हें रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास बच्चों को हम अप्रेंटिसशिप देंगे। जैसे रईसों के बच्चे जाते हैं ना, पढ़ाई खत्म करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, उनको पैसा भी मिलता है कंपनियों से, उस तरह की अप्रेंटिसशिप हम आपके लिए लाएंगे। 1 लाख रुपया मिलेगा आपको जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। 5000 करोड़ का हम फंड बनाना चाहते हैं कि नौजवान जब अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको उस फंड से पैसे मिले ताकि वो कारोबार शुरू कर पाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटी जो कारोबार हैं और मध्यम जो कारोबार हैं उनको हम मजबूत बनाएं ताकि रोजगार बने। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। पेपर लीक का बड़ा नुकसान होता है, मैं जानती हूं कितनी मेहनत करते हैं आप। जब मैं यूपी में काम कर रही थी मैंने बहुत देखा, कुछ बच्चे तो 6-6 सालों के लिए इंतजार कर रहे थे। पेपर लीक हुआ, फिर से दिया, फिर से फीस भरी, फिर से ट्यूशन किया, फिर से लीक हुआ, फिर भी नियुक्ति नहीं हुई। हम एक जॉब कैलेंडर बनाना चाहते हैं जिसमें शुरू से अंत तक एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन पहले से तय हो जाए। कोई अधिकारी या कोई उसके साथ आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। और पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून बनाएंगे कि अगर किसी ने उस चीज को किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे ज्यादा आप सहती हैं, सबसे बड़ा बोझ आपके कंधों पे है। चाहे आप मेरी पुलिस की बहनें, आप मुस्कुरा रही हैं, आप दिन रात काम करती हैं, फिर भी घर जाती हैं तो बच्चों को संभालती हैं ना, फिर भी आप ही देखती हैं ना कि सबको खाना मिला, कि बच्चे ठीक हैं, पढ़ाई की। सबसे ज़्यादा बोझ महिला उठाती है, चाहे वो खेती में काम करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, लेकिन बोझ तो वही उठाती है पूरे समाज का। हम इस बात को समझ रहे हैं और हम जान रहे हैं कि इन 10 सालों में मोदी जी ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो हम चाहते हैं कि हर परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको सालाना 1 लाख रुपए मिले ताकि उसकी थोड़ी बचत हो जाए। 50% जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें से 50% महिलाओं को मिलेंगी। मतलब महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे, चाहे जितने जो पहले के आरक्षण है उसी के तहत। फिर यहां पे चिरंजीवी योजना थी, अब आपने सरकार बदल दी, क्या हुआ कौन बताएगा? लगभग बंद होने के कगार पे है। जो 25 लाख का मुफ्त इलाज मिलने लगा था आपको, वो अब 5 लाख तक आ गया है। तो हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में हम ऐसी स्कीम लाएं कि 25 लाख रुपए तक सबका मुफ्त का इलाज हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी मिलें। मैंने किसानों की बात की, आपके ऋण माफी की बात की। आपको मालूम होगा कि कहां कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पे किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। हम देश भर में किसानों के ऋण को माफ करने के लिए एक आयोग बनाएंगे जो स्थायी आयोग होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक समय ऋण सबके माफ हो गए, लेकिन जिसका ऋण है वो उस आयोग में जाकर अपने ऋण माफ लगातार करा पाएंगे। फसल का जो नुकसान होता है उसका मुआवजा आजकल आपको मिलता नहीं ठीक ढंग से। आपके फसल के नुकसान के मुआवजे के लिए 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा मिलने के लिए हम कानून बनाएंगे। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनाएंगे। भूमिहीनों को हम जमीन का वितरण करेंगे उनके लिए, और गांव के किसानों को मजबूत करने का पूरा प्रयास ऐसा करेंगे कि जितने भी कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान हैं उनकी जीएसटी हटाई जाएगी, वो जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे।
तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मंच पे खड़े होके तो कुछ भी कह सकते हैं, आपने तो सुना है मोदी जी से बहुत बड़ी बड़ी बातें की आपके सामने, फिर कुछ करके नहीं दिखाया। जब जब चुनाव आया तो फिर इधर उधर की बातें, मांस मछली धर्म जाति की बातें शुरू। तो ये प्रमाण क्या है कि ये जो प्रियंका गांधी आपके सामने खड़ी होके बोल रही है या सचिन पायलट जी बोल रहे हैं हम ये करके दिखाएंगे, इसका प्रमाण ये है, आप देखिए कि कांग्रेस की सरकारें किस प्रदेश में है और वहाँ क्या काम हो रहा है। कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनी, हमने चुनाव से पहले गारंटी दी थी कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे, वो आज मिल रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा था ओपीएस लागू होगा, ओपीएस लागू हुआ वहां पे जब हमारी सरकार थी। हमने हिमाचल में कहा कि ओपीएस लागू होगा, आज लागू है। हमने हिमाचल में कहा कि 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, वो देना शुरू कर दिया है। तो आपको जागरूक बन के देखना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं। आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां हम काम करके दिखा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये देश आस्था का देश है।